अभी जो हूँ मैं अभी दूधधारा पे हूँ और नर्मदा माई की दर्शन करने के लिए मैं निकला। एक्चुअली मैं बंगाल से हूँ तो इसीलिए मेरा हिंदी टूटा फूटा है, लेकिन मेरे साथ जो परिक्रमावासी थे अभी भी है और उनका नाम है देवाशीष चौधरी। तो मैं उसको दादा करके बुलाता हूँ और माँ की दर्शन करते करते उनका दोस्त वो परिक्रमा कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात हो गया। तो ये जो ब्लॉग है वो देवाशीष ही करेंगे, देवाशीष बातचीत करेंगे। मैं जस्ट पास में खड़ा रहूँगा, मैं बातचीत सुनूंगा। देवाशीष बातचीत करिए। अच्छा, अभी तो हम और प्रदीप ने आए थे कपिलधारा का बाद दूधधारा में। तो यहाँ दूधधारा में दुर्वासा जी का गुम्फा है, तो प्रदीप ने गुम्फा में घुसा था, मैं बाहर में खड़ा था, बैठा था एक चट्टान के ऊपर में। तो हम ये जो मेरे बगल में खड़ा है इसका नाम है श्रीकांत घोष। हम दोनों एक साथ में 4 महीने बिताए हैं गुजरात में चतुर्मासी का टाइम में। तो बीच बीच में फ़ोन चलता है दोनों में। तो उसने बताया था 2-4 दिन पहले कि 25 तारीख को पहुंचेंगे। तो हम चट्टान में बैठकर सोच रहे थे अरे अभी श्रीकांत कितना दूर तक है। यही बात सोचते सोचते वो आकर मेरा सामने में खड़ा हो गया। तो 2 साल का बाद भेंट हो गया, उनका चेहरा भी पलटी हो गया। मैं तो पहले तो पहचाना नहीं, लेकिन उसने पहचान लिया मुझे। तो फिर बहुत आनंद आ रहा। और यहाँ देखिए और एक साथी है मेरे, ये भी हमारा साथ में परिक्रमा किए। खरगोन जिला से दशरथ यादव। दशरथ जी का स्त्री भी एक साथ में, उनका वाइफ भी करते हैं परिक्रमा। वाइफ से हम पहले मिले, यहीं नीचे में मिले। तो उनका एक साथी भी है, उनसे भी मिले। उनको परिक्रमा के सुल्पानी झाड़ी में उनका पैर में बहुत दर्द हुआ, पैर फूल गया था। तो सब कोई मिलकर मदद किया, तब उन लोग चलने लायक हो गया है। नहीं, वो माता जी दूसरी थी, मेरी वाइफ नहीं थी। नहीं, आपको वाइफ नहीं, वो जो गोरी वाली माता जी है, हाँ उनका ही था। तो फिर उनसे भी भेंट हुआ। उन लोगों को भी अभी सामने में ही और 1-2 महीने का बाद उनको भी ख़त्म होने वाला है, 3 साल 3 महीने 13 दिन। आज श्रीकांत भाई का तो 28 तारीख को ख़त्म होने वाला है। तो मेरा सौभाग्य ये है कि इनका परिक्रमा का अंत में हम रह सकेंगे। ये तो माई की कृपा है और बहुत आनंद आ रहा आज। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ श्रीकांत जी को। ये जो आप परिक्रमा कर रहे हैं तो पहले कैसे आपने शुरू किया, विचार कैसे आया? पहले हम ट्रक ओनर थे, हाँ, और ट्रक ड्राइवरिंग भी करते थे। हाँ, तो ऑल इंडिया हमारा टूर है। हाँ, और हम पहले कुछ नहीं, ABCD नहीं जानते थे, कोई चीज़ नहीं जानते थे, हम धर्म को भी नहीं मानते थे। हाँ, हमारे को जब धीरे धीरे दिमाग में आया कि सब नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे, तो हम सेवा में आए, सेवा करना शुरू किया। तो फिर हमारा बहुत अच्छे कार्य हुए, बहुत अच्छे कार्य जो हमने सोचे नहीं थे। जहाँ से चींटी नहीं निकलती थी वहाँ से हाथी निकल गए मैया की कृपा से। हाँ, और अच्छे अच्छे कार्य हुए और हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे बालक थे, उनकी सर्विस लग गई, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अच्छी से जॉब कर रहे हैं। और हमको टेंशन बहुत रहता था, रात रात नींद नहीं आती थी, मैं जगता रहता था और टेंशन बहुत बना रहता था। फिर उसके बाद में जब हम मैया जी के यहाँ सेवा करने आए तो धीरे धीरे जब अच्छा कार्य होने लगा तो हमने सोचा कि हम भी मैया की परिक्रमा करें। हम मैया की परिक्रमा के लिए 2 बार आए घर से। अच्छा। तो हमारे घर फ़ोन बंद करके आए, फिर भी फ़ोन थोड़ा बहुत टाइम देखने के लिए चालू किया, उसी वक्त फ़ोन आ गया, पापा कहाँ हो? हम वापस हो गए। एक बार तो हम रोते रोते वापस हुए, और वापस होने के बाद में अब मैया से हमने ये भी बोल दिया कि मैया अब हम जब आप लेके आओगी जब हम आएंगे यहाँ पर, जब वही परिक्रमा करेंगे। तो मैया ने दूसरे साल हमको बाजा गाजा ढोल धमाका के साथ में मैया लेके आई फिर। और 23/11/2018 को हमने प्रारंभ की और 28/2/2022 को समाप्त होना है। मेरे को कल 5 दिन और बचे हैं, 3 साल 3 महीने 13 दिन में। तो मेरे और एक सवाल है। एक्चुअली मैं तो परिक्रमा नहीं किया, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ, जब मैं तपोभूमि नर्मदा पढ़ रहा हूँ, अभी पाठ कर रहा हूँ, उत्तर तट मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद ही मैंने निकला माँ की दर्शन में। तो मैं देख रहा था वहाँ पे बहुत जानवर है, सांप है, भालू है, बहुत कठिनाई है, पाथ में बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो ऐसा कुछ ऐसा मानिए कि रात में आप इस घने जो जंगल है, चारों तो जंगल है, तो इसी जंगल में आप रात में सोए हैं, कुछ अनुभव ऐसा मिला कोई?
आपको कोई डरने की बात नहीं। यहाँ तो कोई डर नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है शरीर से। अपने साथ में मैया हैं, नर्मदा मैया अपने साथ में रहती हैं और वही अपन को भोजन कराएंगी, वही अपन को पानी पिलाएंगी, वही चाय पिलाएंगी और वही अपन को कपड़े भी नहीं है तो कपड़े भी दिलाएंगे। और आपको कोई चीज़ का यहाँ पे डर नाम की चीज़ नहीं रखना अपने शरीर के अंदर। ये बहुत दयालु माँ है, बहुत दयालु है। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं ने तपस्या की है। माँ किसी के पास नहीं गई, माँ के पास सब आए हैं तपस्या करने के लिए। कमंडल से कमंडल सटे बैठे हैं। नर्मदे हर कहो और अपने दुख और दर्द को दूर करो। नर्मदे हर। मैं आपके साथ थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दशरथ यादव है। आप कहाँ से हैं? खरगोन जिला से, ग्राम बोरगांव है, तहसील गोगावा है। क्या कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र तो ये लगभग समझ लो कि आज के युग में 60 के लगभग है। 60 के लगभग है। तो इतना ये जो खतरनाक झाड़ी है, इतना चढ़ाई उतराव जो है, चलते हैं, कोई कष्ट होता है, महसूस होता है? नहीं प्रभु, कष्ट तो कोई होता नहीं है। ये महसूस होता है तो कभी कभार मेरे कमंडल में आवाज़ आती है और राइट साइड में देखता हूँ तो कोई दिखता नहीं। मैंने ऐसा कम से कम 4 बार मेरे नाम जाहिद से किसी ने आवाज़ मेरे को लगाई। ये भी मेरे को अनुभव है। ये मैया की देन है, मैया की है सब कुछ। और क्या, और रास्ता कभी भटक गए तो मैया की 2 आवाज़, 3 आवाज़, 4 आवाज़ तक में तो कोई न कोई आवाज़ अपन को लगा देंगे और रास्ता दिखा देंगे। रास्ता दिखा देंगे। प्रभु। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? मैं एमपी देवास जिले से हूँ, तहसील टोंक खुर्द, गाँव लसोड़िया ब्राह्मण। आपका उम्र कितना है? 48। 48 है। प्रभु मेरा प्रणाम आपसे। तो माता जी का ये दर्शन कर रहे हैं, हाँ, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है मैया जी के पास। बहुत खुश है? हाँ, बहुत खुश है। बहुत खुश है। कितना दिन कर रहे हैं आप परिक्रमा? 3 साल 3 महीना 13 दिन की। 13 दिन की है, ठीक है। तो मैं प्रभु जी के पास फिर से जाता हूँ क्योंकि दोस्त बगल में है, दोस्त के साथ मुलाकात हुआ है। तो करीब 2 साल बाद दोस्त के साथ मुलाकात हो रहे हैं। हाँ, अब मुंह से जो हंसी निकल रहे हैं ना, उसे देख के तो सवाल नहीं आता है कि क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल मैया को कृपा को सोच रहे हैं कि हमने अभी 5-6 दिन पहले फ़ोन लगाया दादा को। हमने कहा आप कहाँ हो? तो बोले मैं तो कलकत्ता में हूँ। और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हो? तो हमने बताया कि हम ठाड़ पथरा में हैं, नर्मदा जयंती हम ठाड़ पथरा की मनाएंगे। तो बोले हम 21 तारीख को आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा हुआ, बाकी हम 25 तारीख तक पहुँचेंगे। बोले 25 तारीख तक ही मिल लेना। 25 तारीख नहीं हुई, आज 23 तारीख को हम दूधधारा में मिल गए। माँ की देन है। माँ की देन है। माँ की देन है। एकदम। और एक चीज़ और बता रहे हैं आपको। बोलिए बोलिए बोलिए। मैया की जो परिक्रमा करता है, हाँ, आज तक न भूखा सोया है हाँ, और न कभी कोई चीज़ से परेशान हुआ है। हाँ, अकेला भी रहे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हाँ, जेंट्स हो या लेडीज हो, हाँ, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। मैया के किनारे में कोई डर नहीं है। और यहाँ के भाव देखोगे तो आप लोगों के भी भाव ऐसे हो जाएंगे, सेवा 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 सेवा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। जब कोई परिक्रमा में निकलता है ना, मेरा हाँ। ऐसे अनुभव है, हाँ। उनका घर वालों का देखभाल मैया खुद करती है। तो आप किसी से भी पूछो जो परिक्रमा कर रहे हैं या पूर्ण किए हैं, सबको अनुभव लगभग एक ही होगा। और ये जो भैरव का आप फोटो ले रहे हैं ना, ये रास्ता दिखाते हुए, ये नहीं तो ये भी रास्ता दिखाने आते हैं, और ले जाते हैं, आश्रम पे ले जाते हैं। और नहीं तो सांप भी बहुत मदद करता है। सांप से हम सांप लोग भी देखते हैं। आप लोग देखा है? हाँ, हमारे पीछे पीछे चला है प्रभु। साहब, ये हमारे को समझ लो, वो भी बंगाली बाबा का आश्रम है। हाँ। ये क्या नाम से उस गांव का नाम है? बेलगांव के बाद में जो है। नहीं, बेलगांव के पास में नहीं है, वो है बोरास की इसी तरफ पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला तो वहाँ पे हम किनारे किनारे चल रहे थे, तो हमने जब मुड़ के देखा तो सांप पीछे पीछे आ रहा था। तो मेरे को डर लगा, तो मैं साइड में हो गया। फिर वो मैं आया, थोड़ा पास में आया और फिर सीधा मैया में चला गया। बाकी मेरे को डर नहीं लगा बिल्कुल भी। और हमने उनको और नमस्कार किया कि हे नागदेव महाराज, दया करना। और हम उनको देवी देवता मानते हैं, देवता मानते हैं कि इनके दर्शन हुए। वो मैया के किनारे भजन कर रहे हैं, तो बैठे रहते, साधु संत रहते हैं, तो
एक्चुअली मुझे ऐसा बहुत डरपोक है, मैं तो बहुत डरता हूँ। ये देख के मैं डरता हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा डर ख़त्म हो रहा है और माँ की कृपा होगी तो मैं भी कभी निकल जाऊँगा। क्योंकि दादा का 2 इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ, ऑडियो इंटरव्यू कर चुका हूँ, और दोनों इंटरव्यू में मैं पूछा, बहुत बार पूछा कि डर 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 डर, लेकिन आप सबसे मिल के बात करके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डर की कोई बात नहीं है। निकलो, चलो, चलते शुरू करो, परिक्रमा कर लो। तो सबसे पहले बंगाल के लोग ही करते थे, हमको मालूम है, बहुत साल से, हमको 40 साल से अनुभव है कि जो परिक्रमावासी निकलते थे, हम जबलपुर के आजू बाजू इधर पे डिंडोरी अमरकंटक आते थे गाड़ी लेके, ट्रक लेके, तो हमको परिक्रमावासी रास्ते में चलते मिलते थे, तो हम पूछते थे उनसे कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोले हम परिक्रमा कर रहे हैं नर्मदा माई की। तो हम कहें हाँ ठीक है, हमसे जो बनता था, कभी कभी हम दया आती थी मेरे को कि यार बेचारे अकेले चल रहे, जंगल में चल रहे, ने खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, उनसे हम पूछते थे भाई कुछ खाना करना है। हाँ। तो हमसे जो सेवा बनती थी, हम तो नहीं, मैया सेवा कराती थी, कभी कभी कर देता था मैं, बाकी इतना ज़्यादा नहीं मैं मानता था। मैं कहती थी यार ये कुछ करते धरते नहीं इसलिए आ जाते हैं, ये सोच के। बाकी अब हमको अनुभव हुआ कि ये करने और धरने वाला नहीं, ये तो बहुत ही सपने की बात है कि जो हम करके आए हैं। और पहले हम दूसरों की निंदा करते थे, आज हम देखो खुद स्वयं होके आए हैं। मैं एक सवाल आपके पास से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अब तो परिक्रमा आपका समर्पण होगा 28 तारीख को। हाँ। 5 ही दिन बाकी है। इसके बाद अब क्या करेंगे, क्या विचार है आपके मन में, क्या करेंगे आप? अब मैया के आदेश से जो भी होगा, और हम तो मैया से एक चीज़ मांगी है, हमने मांगी भी है, तो एक चीज़ मांगी है कि मैया मेरे को सेवा में अग्रसित कर दो, कि मैं सेवा करूं, साधु संत परिक्रमावासियों की सेवा करूं। मैया को ऐसा स्थान में हम जाके सेवा करेंगे, जाके कहीं ना कहीं। एक्चुअली मैं बहुत छोटा हूं, मैं क्या बताऊं, लेकिन माँ की परिक्रमावासी है आप, और माँ के किनारे में एकदम बगल में खड़े होकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है माँ के ऊपर, और आपका ये जो मनोकामना है वो पूरा हो, और फिर से आपके साथ, आप सबके साथ बातचीत करने की मौका मिले। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।